बल्ला पीटीआई के पास रहेगा या छिन जाएगा, फैसला 24 घंटे में। बिलावल भुट्टो जरदारी के मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ को ताबड़तोड़ मशवरे, उनके वालिद भी मशवरों में शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सदर और वज़ीर दाखिला पर शदीद बरहम, कुछ रिमार्क्स भी दिए। क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी मुश्किल में आ गए, दूसरा शो कॉज नोटिस जारी हो गया, तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का अहवाल। नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं लापता अफराद वाले मामले की, जो वज़ीर आज़म को आज तलब करने का अहकाम जारी कर दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। मामला है नाज़रीन 55 बलोच तलबा के लापता होने का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इसकी समाअत की। आज ये 21वीं समाअत थी। ये लापता अफराद कमीशन के हवाले से रिपोर्ट पर यह मामला ज़ेर समाअत है, लेकिन इस 21वीं समाअत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अफसोस का इजहार करते हुए ये कहा कि 21वीं समाअत है लेकिन कुछ बात नहीं हो रहा, बात आगे नहीं बढ़ रही। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का ये कहना था कि हम तो समझे थे कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वो कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, वो यहाँ आएंगे। उनका ये कहना था कि हमने कमीशन में बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे, हमने बुलाया था वज़ीर आज़म को और लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल पेशरफ नहीं हुई। उनका ये कहना था कि या बच्चे पेश करें वरना वज़ीर आज़म को और वज़ीर दाखिला को तलब करेंगे। नाज़रीन, अब ये मामला बहुत संजीदा रुख इख्तियार कर गया है। अगर निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई रिमार्क्स जारी कर देती है, कोई फैसला जारी कर देती है, तो उनकी अखलाकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। इस केस का बराह रास्त निगरान हुकूमत, जाहिर सी बात है, वो अपने तय जो चीज़ कर सकती है वो करती है, लेकिन मामला यह है कि उनकी पोजीशन जो है वो बतौर निगरान वज़ीर आज़म, उसको एक अखलाकी ज़ोफ़ भी पहुँचेगा और कानूनी ज़ोफ़ भी पहुँच सकता है। नाज़रीन, अब आते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब। आज उन्होंने चित्राल में जलसा एड्रेस किया। उन्होंने सीनियर सियासतदानों को वो कई रोज़ से मशवरे दे रहे हैं कि वो घर बैठे और नौजवान क़यादत को आगे आने दें। आज उन्होंने ये कहा कि सीनियर सियासतदान अपने घर बैठे या फिर मदरसे में। अब जो सीनियर सियासतदान हैं जो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं, असद यार वली तो बेचारे पहले ही बीमारी के हाथों घर में बैठे हैं, और उनके साहबजादे नौजवान हैं एमल वली, वो और अमीर हैदर होती जो हैं वो एनपी को चला रहे हैं। लेकिन खुद बिलावल भुट्टो जरदारी के वालिद मोहतरम जो है आसिफ अली जरदारी, वो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को आगे चलाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट से बात वही करते हैं। अब उनका ये मशवरा किसको गया है? वो गया है बुनियादी तौर पर तो नवाज शरीफ को और मौलाना फजलुर रहमान को। नून लीग भी उनको जवाब दे रही है। हमने आपको पहले भी बताया था कि नून लीग जवाब देगी, उनको दे रही है, लेकिन इस मामले का क्या जवाब देगी ये तो जाहिर सी बात है, नून लीग कुछ ना कुछ जवाब तो देगी, लेकिन ये वो मामला है कि जिस पर उनकी बात पर लोग कुछ कान ज़रूर धरेंगे, और इसका सियासी नुकसान मौलाना फजलुर रहमान को भी हो सकता है और नवाज शरीफ साहब को भी हो सकता है, और दोनों के पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात जो हैं उनमें कोई मजीद रखना अंदाजी हो सकती है। नाज़रीन, अब चलते हैं ज़रा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ने आज, आपको याद है, वो बल्ले के निशान के हवाले से केस चल रहा है, पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला है। पीटीआई ने कुछ गलत बयानी की, कुछ गलत रिकॉर्ड दिया, उस रिकॉर्ड को दुरुस्त किया। इलेक्शन कमीशन ने उनको कुछ मोहलत भी दी थी कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें दुरुस्त नहीं हुई थी। बहरहाल इलेक्शन कमीशन से उन्होंने माजरत भी की है, माफ़ी भी मांगी है। और पिछले दिनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यह कहा था कि बल्ले का निशान इंतखाबी निशानात में होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो निशान पीटीआई के पास हो। ये उन्होंने नहीं कहा था कि वो पीटीआई के पास होगा, उन्होंने ये कहा था कि बल्ले का निशान इंतखाबी निशानात में होगा, और फैसला कुछ भी हो सकता है। कल 12 बजे का वक्त दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन के जानिब से, कॉज लिस्ट में उसको शामिल कर दिया इस मामले को, और इलेक्शन कमीशन जो है वो कल ये 12 बजे फैसला सुनाएगा, 12 नहीं तो 1 बजे तक फैसला सुना देगा, और फिर उसी वक्त उसके बाद ये तय होगा कि बल्ला उनके पास रहता है या नहीं। अब आते हैं नाज़रीन जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब। जस्टिस बज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं,
उनके खिलाफ आपको पता है कोई 10 शिकायत कुनिंदगान है, जिसमें लाहौर के एक वकील हैं, नौजवान वकील हैं। एक ज़माने में वो जर्नलिस्ट भी होते थे, मियाँ दाऊद। उनके साथ एक और वकील है, शफीकुर रहमान गालिबन उनका नाम है। फिर कई और दीगर जो है वो शिकायत कुनिंदगान भी हैं। उन्होंने शिकायत दर्ज करा रखी थी। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो समाअत हुई थी, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने माफ़ कीजिएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उस रिकॉर्ड का जायज़ा लिया। वो रिकॉर्ड पेश किया गया था और वो रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कल अपने वकला के ज़रिए ये दरख्वास्त भी की थी कि इस मामले को खुफिया रखा जाए, इन कैमरा रखा जाए। उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली गई। ख्वाजा हारिस उनके वकील हैं। और फिर उन्होंने कुछ जजिस पर अदम एतमाद का इज़हार भी किया था, जिसमें ख़ास तौर पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात शायद उनके चीफ जस्टिस के हवाले से भी है, लेकिन जस्टिस तारिक मसूद पर उन्होंने किया था, जस्टिस नईम अफ़गान पर उन्होंने एतराज़ किया था। लेकिन उन्होंने कुछ वजाहत होने के बाद 2 एतराज़ात वापस ले लिए। ये नहीं बताया गया कि क्या एतराज़ात वापस ले लिए गए, लेकिन ज़राए ने इस बात को कन्फर्म किया कि रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद आज जो इजलास हुआ, रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के लिए था, और उसमें सिर्फ काउंसिल मेंबरान थे, पिटिशनर्स को नहीं बुलाया गया था। रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद 14 रोज़ के अंदर अंदर जवाब देने के लिए दूसरा शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। तफसीली शो कॉज नोटिस है, और हमारे ज़राए का ये कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की मुश्किलात जो हैं वो बहुत बढ़ गई हैं इस नोटिस के बाद, और ये खदशा है कि जस्टिस इखलाक के बाद और अगर इस दरमियान में कोई और भी हैं तो उनके बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रास्ते घर जा सकते हैं। लेकिन ये फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने करना है। ताहम जो रिकॉर्ड दस्तियाब है, उसके हवाले से हमारे ज़राए का कहना है कि वो रिकॉर्ड बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड है उनके सामने, और वो जो है वो मामला संजीदा मामला है। अब नाज़रीन, रनडाउन में एक खबर बताना रह गया था कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने पीटीआई को मिठाई खाने से रोक दिया। इस मामले पर बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, इमरान खान की दरख्वास्त जमानत जो मुस्तरद हुई थी उस मामले को चैलेंज किया था, और उसके बाद जो है वो हालात तब्दील हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया। आज हामिद खान पेश हुए, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि वो हाई कोर्ट का फैसला आ गया, नए हालात पैदा हुए हैं, तो वो हालात का जायज़ा लेना चाहते हैं। साइफर केस को भी उन्होंने चैलेंज कर रखा है ज़मानत के साथ साथ। लेकिन जस्टिस तारिक मसूद खोसा ने आज बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। उन्होंने पीटीआई के वकला को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों को चाहिए था कि जो फ्लॉस थे, जो खामियां थी, जो गलतियां थी, उनका वहीं पर जो है वो करते रहते, उनको चैलेंज ना करते केस को, वहीं उनको कंटेस्ट करते रहते और वही अदालत के सामने रखते। अब होगा ये कि इस फैसले के बाद हुकूमत जो है, जो सुकम है जिसका इशारा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो सुकम दूर कर लेने के बाद वो जारी कर देगा, ये प्रोसेस जारी रहेगा, मुकदमा जारी रहेगा, और इसका नुकसान पीटीआई को होगा। अब देखिए क्या नुकसान होता है पीटीआई को और क्या नहीं होता, लेकिन हम आपको ये खबर ज़रूर देना चाहते हैं कि ये मामला बहुत संजीदा है। अदालतें फैसला करती रहें, लेकिन ये भी फैसला कर लिया गया है कि अदालत जितने एतराज़ात उठाएगी वो सब एतराज़ात दूर किए जाएंगे, लेकिन इमरान खान का इस फैसले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा और उन्हें सज़ा होगी। सज़ा क्या होगी ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नाज़रीन, उन्हें यकीनी तौर पर, लाजमी तौर पर, जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि हुकूमत इस बात पर कमर बस्ता है, फैसला हो कर लिया गया कि लाजमन सज़ा दिलानी है। अब देखिए आगे क्या होता है। नाज़रीन, अब आते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। गुज़िश्ता रोज़ पॉलिश एम्बेसी में पोलैंड के 150वें नेशनल डे के हवाले से और 50th गालबन या 60th उनका आर्म फोर्सेस डे था, उस हवाले से एक तकरीब थी। उन्होंने उस तकरीब में बहुत सफारतकार थे, कोई डिप्टी हेड ऑफ मिशन था, कोई सफ़ीर था, इंडियन हाई कमीशन के डिप्टी हेड ऑफ मिशन भी मौजूद थे, लेकिन अमरीकी सफ़ीर ख़ुद वहाँ मौजूद थे और वो तवज्जो का मरकज़ भी थे। मीडिया के बहुत सारे लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की। डॉक्टर शहजाद वसीम जो सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो मिले, उनसे 5 मिनट उन्होंने अलहदगी में गुफ्तगू की। हमने कोशिश की कि डॉक्टर शहजाद वसीम को रोक लें, उनसे बात करें, लेकिन वो बात नहीं बन सकी। बहरहाल शहजाद वसीम तो पतली गली से निकल गए। हमने कुछ अमेरिकन एम्बेसडर से बात की, डोनाल्ड ब्राउन से। हमने उनसे पूछा, और मेरे साथ एक दो और जर्नलिस्ट भी थे।
हमने उनसे ये पूछा कि भाई मुल्तान में और लाहौर में आपकी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जो मुलाकातें हुई हैं वो इलेक्शन और पाक अमेरिका ताल्लुकात फोकस थी, और हम इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि पाकिस्तान की ज़रूरत है, वक्त की ज़रूरत है पाकिस्तान में कि इस वक्त आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन हो, गैर जानिबदाराना इलेक्शन हो, और वो उस वक्त जो दी गई तारीख है उसके ऊपर हों। हमने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक तवक्कुफ़ किया, कुछ हमें लगा कि शायद वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट माई जॉब टू कमेंट। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा मनसब नहीं है और मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा पैगाम यही है कि इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि ऐसे इलेक्शन कराएं जिसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए। बहरहाल उसके बाद हमने फिर उनसे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सवाल किया कि कुछ जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड का शोर डाल रही हैं। उन्होंने कहा ये पाकिस्तानी सियासतदान हैं, ये बड़े सियासतदान हैं, पॉपुलर सियासतदान हैं, और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इसके ऊपर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि ये भी हमारा मनसब नहीं है। ताहम हमारा पैगाम यही है कि इलेक्शन जो है वो मुनसिफाना, आज़ादाना और गैर जानिबदाराना हो। फिर हमने उनसे सवाल किया कि आजकल फिर ये चेमेगोइयाँ हो रही हैं कि शायद इलेक्शन 8 तारीख को ना हो सके, कुछ मसाइल ऐसे हैं। तो उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म से जो बात हुई, सियासतदानों से जो बात हुई, इलेक्शन कमीशन से जो बात हुई, तो हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम उनकी कहीं भी बात पर कोई शक करें। सब लोगों ने ये कहा है कि जो तारीख दी गई है 8 फरवरी की, इलेक्शन उसी पर होंगे। हम भी दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएँ और कोई और रखना अंदाज़ी ना हो। मुझे नाज़रीन इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।